ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं ऐसा करता हूँ इस सुबह के शास्त्र में आनंदित हो गए। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे जो परमेश्वर वचन दिया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप खोलेंगे पहला यूहन्ना 3:11, वहाँ पे लिखा कि क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर कहता जो आरंभ से मैं तुम्हें बताता आया हूँ, जो समाचार तुम सुनते आए हो, मैं यही तुमको चिताता आया हूँ, बताता आया हूँ कि तुम एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो, हर एक से मेल मिलाप करो, लड़ाइयाँ मार झगड़े मत करो, क्योंकि प्रेम क्या करता है, सारे पापों को ढांप देता है। मेरे प्रिय हम सारी बाइबल एक ही बात में पूरी हो जाती है कि हम क्या करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें, उनसे जलन न करें, उनसे डर ईर्ष्या न करें। आज बहुत लोग हैं क्या करते हैं, कितने लोग तो दिखाने के लिए प्रेम करते हैं। आज बहुत से मसीह भाई बहनें क्या करते हैं, दिखाने के लिए उनसे प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय आज कितने लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए प्रेम करते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। उनका प्रेम कैसा रहता है, उनके अंदर इस तरह का प्रेम रहता है कि उनसे मेल मिलाप, उनका कोई कुछ काम है उनका वो कर दे रहे हैं, उनका कोई लेन देन उनसे तो क्या करते हैं, उनसे प्रेम करते, पर उनके अंदर क्या बुराइयां भरी रहती हैं। वो दिखाते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, पर परमेश्वर कहता है कि प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम झूठ नहीं बोलता, प्रेम निष्कपट होता है, प्रेम किसी का विरोध नहीं करता। परमेश्वर क्या सारी बाइबल बताती है कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। यानी बहुत गहरा वचन है। परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम का मतलब क्या है? क्या हम सांसारिक रीतियों में जो आज बहुत से जवान लोग उसमें फंसे हुए, क्या वो प्रेम परमेश्वर उन प्रेम जो उस प्रेम में फंसे हुए लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा इसमें मदद करेगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर बेविचार के पाप के प्रेम में कभी साथ नहीं देता। आज बहुत से लोग हैं क्या करते, बुराइयों में फंसे हुए, सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा क्या करेगा, मदद करेगा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो। आप रोमियो के 12:9 में देखेंगे, वहाँ पे लिखा कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, फिर वहाँ पे लिखा कि बुराई से घृणा करो। आज लोगों क्या है, बुराइयों में फंसे हुए, पाप में फंसे हुए, विचार में फंसे हुए, और कहते हैं कि परमेश्वर मैं प्रेम करता हूँ, मेरा साथ दे ताकि हम एक हो जाएं। मेरे प्रिय परमेश्वर कभी बुरी बातों में किसी का साथ नहीं देता। आपने देखा कि जब परमेश्वर के दास मूसा ने लोगों को छुड़ा के लेके आए, उसमें से बहुत लोग थे क्या वे पाप में फंस गए थे। हर एक देश के जाति लड़कियों से क्या करते थे, शादी कर लेते थे, हर एक अलग जाति के लोग से। परमेश्वर उनको क्या करता था, दंड देता था, उनका साथ नहीं देता था। उनको परमेश्वर कभी अपने बेटों के नहीं चाहेगा कि हम बुरे रास्ता से, बुरे मार्ग पे जाके परमेश्वर को खुश कर लेंगे। आज बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे जो कर रहा हूँ सब परमेश्वर हमारे संग है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन सब बातों में कभी साथ नहीं देता। संसार में लोग सोचते हैं कि आज बहुत से मसीह भाई बहन सोचते हैं क्या कि हम प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे इसमें साथ देगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर बुराइयों की चीज़ों में कभी साथ नहीं देता। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा गलत कार्य करे। मूसा लोगों को छुड़ा के लेकर लोग पाप में फंस चुके थे। कितने लोग अलग जाति के लोगों से शादी कर लेते थे, उनके हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन सब बातों में कभी नहीं साथ देता। एक तरह का प्रेम ये होता है, और एक तरह का प्रेम होता है कि हम लोगों को दिखाते कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान लूँ, मतलब मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। हम उनको इतना दिखाते कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता कि तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो। आज लोग कैसा प्रेम करते हैं कि अगर किसी को कोई चीज़ उनसे चाहिए, उनसे लगाओ, तो उनका प्रेम क्या रहता है, अंदर से उनके अंदर असंयम भरा रहता है, उनके अंदर बुराइयां भरे रहते हैं, अंधेर भरे रहते हैं कि दिखाते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कोई चीज़ उनसे लेना होगा तो क्या ये बात नहीं होगा कि कोई चीज़ हमारी उनसे बनती है, हम उनसे कोई चीज़ कुछ चीज़ हम ले दे रहे हैं उनसे, तो क्या ये हमारा प्रेम है? पर परमेश्वर कहता है कि ये प्रेम नहीं। प्रेम क्या करता है, हर एक के पापों को ढांप देता है, लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता। आज लोग प्रेम करते हैं, कुछ होगा, कुछ बात हो जाएंगी, क्या लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, पर ये प्रेम नहीं होता। प्रेम कहता है कि जहाँ प्रेम है वहाँ धीरज है, वहाँ नम्रता है, वहाँ संयम है। प्रेम धीरज है, प्रेम नम्रता है, प्रेम लड़ाई नहीं करता, प्रेम डाह नहीं करता। इस तरह का प्रेम है। आज लोग प्रेम करते हैं, पर किस तरह का प्रेम है, कुछ समय तक उनमें प्रेम रहता है, जब तक कुछ समय तक रहेगा, किसी बात में कुछ हो जाएगा तो क्या झगड़ने लगते हैं। ये प्रेम नहीं होता। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान क्या करो, प्रेम रखो। इसका मतलब जिस तरह हम घर के लोगों से क्या करते, प्रेम करते हैं कि ये मेरा है, हम दिखाते हैं कि ये बेटा मेरा है, हम दिखाते हैं कि ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरा है, मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इससे प्रेम करता हूँ।
उसी तरह परमेश्वर का जिस तरह तुम अपने कोई खास चीज़, आपका इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ये मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, एक तरह का एक प्रेम होता है कि तुम आप अपने पति से, आप अपने बेटे से प्रेम करते हो। परमेश्वर का ऐसा प्रेम तुम अपने पड़ोसी से करो। हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? हमारा प्रेम मेरे प्रियो, हम गांव अपने घर के लोगों से प्रेम करते, ये प्रेम नहीं। हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए कि बुराई भी ना हो उसमें। परमेश्वर कहता है कि निष्कपट प्रेम तुम्हारा हो, उसमें बुराई ना हो, लड़ाइयाँ झगड़े ना हो। आपने देखा कि वहाँ पे लिखा कि मत्ती 23:25 में वहाँ पे लिखा, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हम दिखाते हैं कि मैं पवित्र इंसान हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर कहता है कि लोग तुम कटोरे और थाली को तो ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर भरा है, असंयम भरा हुआ है। हम दिखाते हैं कि तुमसे प्रेम करते, पर हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर कहता है कि मैं ऊपर, परमेश्वर नहीं देखता, हमारे कपड़ों को नहीं देखता, हमारे हम जो पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, हमारे परमेश्वर उसको नहीं देखता। परमेश्वर हृदय और मन को जांचने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, हम किस तरह का प्रेम करें? परमेश्वर ने कहा कि जो प्रेम करता है वो क्या है? उसके अंदर कपट नहीं है, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, उसके अंदर किसी प्रकार का क्रोध नहीं है, उसके अंदर किसी प्रकार का बैर नहीं है। इस तरह का प्रेम होना चाहिए। आप देखते हैं लिखा भी यहाँ पे कि पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि जिस किसी के पास संसार की संपत्ति है, धन है, दौलत है, और अपने भाई को कंगाल देखता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि अगर जिसके पास संसार का धन है, दौलत है, अगर वो अपने भाई को कंगाल देखता है, अगर उसकी मदद नहीं करता, उसकी सहायता नहीं करता, उस पर तरस नहीं खाता, तो यहाँ पे वचन बताता है कि उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हमें दिखाने के लिए प्रेम नहीं करता। परमेश्वर कहता है कि अगर उसके अंदर दया नहीं है, नम्रता नहीं है, अगर हमारे पास किसी को कुछ देने के लिए है, अगर हम उसको देना नहीं चाहते, तो ये हमारे अंदर प्रेम नहीं। क्योंकि परमेश्वर अपने बेटियों को क्या करता है? देने वाला बनाता है। परमेश्वर कहता है कि प्रेम लेता नहीं, प्रेम देता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें देने वाले बनाऊंगा। इस तरह का प्रेम होता है। परमेश्वर कहता है कि अगर वो अपने भाई की मदद ना करे, उसके पास वो चीज़ हो देने के लिए, उसके ऊपर तरस न खाए, उसके ऊपर दया न करे और उसका मदद न करे, तो परमेश्वर कहता है कि उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? परमेश्वर कहता है कि हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। परमेश्वर कहता है कि हम बस बोलने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, पर अपने काम से और सत्य के द्वारा क्या करें? प्रेम करें। परमेश्वर कहता है कि हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि हे बालकों, वचन और जीभ ही से नहीं, पर अब सत्य के और कामों से क्या करो? एक दूसरे का मदद करो, इसके द्वारा प्रेम करो। हमें क्या करते हैं? अपने दिखाने के लिए नहीं, कि अपने जीभ से नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर ने इस वचन में लिखा कि तुम प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इस तरह का प्रेम नहीं। परमेश्वर कहता है कि पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करो। परमेश्वर कहता है कि जीभ से बोलने के लिए नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा। इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि उनको जिस चीज़ की घटी हो उसका प्रेम करो। प्रेम क्या करता है? हर एक चीज़ों को क्या करता है? बांट कर खाता है, बांट कर करता है। तो हमें किस तरह का प्रेम करना है? परमेश्वर कहता है कि प्रेम किसी का डा नहीं करता है, प्रेम किसी की ईर्ष्या नहीं करता। मेरे प्रिय, आप हर दिन प्रेम में बने रहे, एक दूसरे से प्रेम करें। अपने अंदर क्रोध, ईर्ष्या, हर एक प्रकार के बैर, निंदा करने वाले, हर एक को दोष लगाने वाला, इस तरह का प्रेम हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। शास्त्री फरीसी लोग थे, क्या करते थे? परमेश्वर कहता है कि तुम कटोरे और लोटे को ऊपर दिखाने के लिए मांजते हो, पर तुम्हारे अंदर, तुम ऊपर से दिखाओगे कि मैं पवित्र हूँ, और तुम्हारे अंदर हर एक प्रकार की बुराइयां भरी हैं। परमेश्वर शास्त्री फरीसियों से कर रहा था। वो इस तरह के व्यक्ति थे, क्या करते थे? दूसरों को दिखा रहे थे, बड़े बड़े धार्मिक के वस्त्र पहन के घूमते थे कि मैं एक महायाजक हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं हर एक प्रकार के हर एक का मदद करता हूँ, मेरे अंदर कुछ, मैं पवित्र इंसान हूँ। वो लोग सबको दिखाते थे कि मैं पवित्र हूँ, और उनके अंदर क्या भरा हुआ था? हर एक प्रकार के बैर भरे हुए थे। उनके अंदर मतलब दिखाने के लिए पवित्रता थी बस शरीर और कपड़े से, बट उनके अंदर जो था वो क्या था? बुराइयां उत्पन्न करती थी, उनके अंदर से निकलती थी। तो परमेश्वर का तो इस तरह का मुझे प्रेम नहीं चाहिए। प्रेम उसका उस तरह का होता है, किस तरह का हम उसको देखेंगे। यहाँ पे लिखा कि हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आमीन। परमेश्वर कहता कि हम हे बालकों, वचन और जीभ ही से नहीं, पर हम काम और सत्य के द्वारा भी क्या करें? प्रेम करें।
हम जीभ से बोलने के लिए नहीं उन सदुकियों फरूसियों की तरह, पर परमेश्वर कहता है काम और सत्य, यानी कि हर एक के साथ मेल मिलाप करो, काम के साथ, और हर एक के साथ क्या करो, सत्य के द्वारा। परमेश्वर कहता है कि तुम सत्य को जानो तो सत्य क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, यानी अपने अंदर प्रेम के द्वारा, संयम के द्वारा, नम्रता के द्वारा एक दूसरे से क्या करो, उनका भलाई करो, उनका देखभाल करो, उनसे प्रेम करो। अगर तुम प्रेम इसी में है कि तुम क्या करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी विधियों पे क्या करोगे, चलोगे। आमीन। मेरे प्रिय, हर दिन आप प्रेम में बने रहिए, किसी से बैर न करें। परमेश्वर, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर में अगर हम बने रहेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर हर एक उन बरकतों से आपको भरेगा। आमीन। आइए हमारे के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर हर एक जन को छूने पाए प्रभु। इनके अंदर नम्रता और दीनता की आत्मा डाल परमेश्वर, इन्हें नम्र और मन में दीन बना परमेश्वर। तूने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम कर तो मेरी आज्ञाओं को मानते हो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करोगे। पिता इन्हें प्रेम करने वाला बना पिता परमेश्वर। इस तूने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना जान दे दिया परमेश्वर। तूने कहा कि संसार में लोग दिखाने के लिए प्रेम करते, पर मेरा प्रेम निष्कपट है, मेरा प्रेम तुमको मैं दिखाने के लिए नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए अपना जान दे सकता हूँ। और आपने पिता हमारे लिए अपनी जान दी और दिखाया कि जिस तरह मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यस खुदा परमेश्वर, आज इनके अंदर वो प्रेम पिता परमेश्वर प्रवेश करने पाए प्रभु, ताकि प्रेम के द्वारा अपने अंदर उन चंगाई उन छुटकारों को प्राप्त करने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, उन सर का दर्द, घुटने का दर्द, कमर दर्द, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने बीमारी, थायराइड की हर एक बीमारी, हर एक बंधन इनके शरीर से यीशु के नाम से निकलने पाए जीसस ने। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी बरकत तेरी सामर्थ इनको छूने पाया प्रभु। खुदा इनको ज्ञान और बुद्धि दे। तूने कहा जिसे बुद्धि चाहिए, जिसे ज्ञान चाहिए, मैं उसको दूंगा, मैं उसको हर एक प्रकार की बुद्धि से भरूंगा। पिता इनको बुद्धि और ज्ञान दे पिता, ताकि हर एक पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े परमेश्वर। इनको ज्ञान और बुद्धि दे पिता, ताकि तेरे कार्य में बढ़े, तेरे वचन के अनुसार चले, तेरे प्रेम में बने रहे परमेश्वर। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। वो सर का दर्द और रसौलियाँ बाहर आने पाई यीशु के नाम से। हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे पिता परमेश्वर। हर एक को लकवे की शिकायत, ट्यूमर, ब्लड कैंसर, बाबा सिर, गठिए का रोग, लहू जाने की बीमारी, गैस की समस्याएं, सफेद दाग हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं की गंदी स्पिरिट इनके जीवन से निकलने पाए यीशु के नाम से। होली घोस्ट फायर पिता, मैं तेरा फायर रिलीज करता हूँ हर एक के जीवन में पिता पर छू, और इसी वक्त बुराइयों के जो आत्माएं इनके शरीर से निकलने पाए प्रभु। क्रोध की हो, इच्छा की हो, विचार की आत्माएं इनके अंदर से निकले, ताकि हर एक से सत्य के द्वारा और कामों के द्वारा प्रेम करे परमेश्वर। दिखाने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, पिता वो दिखाने के लिए उनका प्रेम न हो परमेश्वर। जिस तरह तूने हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर, एक दूसरे से प्रेम करने पाए प्रभु। तूने हमें प्रेम करने वाला है बनाया। तूने कहा आप नम्र और दीन में तुम नम्र और दीन बनो, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। यस खुदा परमेश्वर, ये वचन के द्वारा इसमें बने रहे परमेश्वर, और इन ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु। दिन भर जहाँ भी कहीं जाए, जिस भी व्यक्ति से मिले प्रभु, इनका कोई भी वर्ड, इनका कोई भी मुख से बातें निकले प्रभु, प्रेम के द्वारा निकले पिता परमेश्वर, और इन्हें हर एक पापों से बचाना परमेश्वर। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, इनके जितने भाई और बहनों ने पिता गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया परमेश्वर, इन्हें ज्ञान और बुद्धि दे पिता पर, ताकि अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी इनको दे के आशीष दे, ताकि एक अच्छी ऊंची पदवी पर जाए और तेलुगों का मदद करे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, जितने भाई और बहनों के पिता परमेश्वर इस साल पिता यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का पेपर है परमेश्वर, अच्छा रैंक, अच्छा नंबर लाने पाए परमेश्वर, ताकि पढ़े लिखे और आगे बढ़े परमेश्वर, ताकि तेरे में तुझ में बने रहे। तूने कहा जो कि मुझ में बना रहेगा, मेरे वचन के अनुसार चलेगा, मैं उसको बढ़ाऊंगा, हर एक आशीषों का अपरंपार बारिश करूंगा। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, जितने लोगों के अंदर प्रेम नहीं, पति पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े होते प्रभु, उनके घर और परिवार में डिप्रेशन हो, टेंशन हो पिता, अपने दुष्ट आत्माएं डाल के रखी हो परमेश्वर, हर एक प्रकार की उलझने इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, तेरा प्रेम इनके अंदर वास करने पाए प्रभु, तेरी महिमा आशीष के जीवन बनी रहे। जितने भाइयों बहनों ने पिता अपने पढ़ के पिता अच्छी पढ़ाई करके बैठे, उनको कोई नौकरी नहीं मिला परमेश्वर, हर एक प्रकार की नौकरी इनके जीवन में देखने पाए पिता, एक नौकरी इनके एक जॉब देके आशीष दे परमेश्वर, हर एक को एक अच्छी जॉब इनको देकर आशीष दे पिता, हर एक को बंधन, हर एक को कर्जों का श्राप इनके जीवन से टूटने पाए यीशु के नाम से, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा बिजनेस इनको देकर ब्लेस करे यीशु के नाम से। हम तेरे नाम से प्रार्थना करो, तेरी महिमा, तेरी आत्मा, पवित्र आत्मा हर एक जन को छूने पाए। इस सुबह के समय में प्रभु तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। जो उन्हीं संतान में संतान, जिनको बेटा चाहिए उनको बेटा दे, जिनको बेटियां चाहिए उनको बेटियां देके आशीष दे परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे। खुदाबाप जिस तरह एक नया सुबह दिया, नया दिन दिया पिता, इन्हें दिन में संभाल कर रखना, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी बरकत पिता हर एक जन को छूने पाए प्रभु। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ, हर एक के लिए धन्यवाद, आमीन।